हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप BHU एमएड एंट्रेंस का सिलेबस बता दीजिए जिससे कि हमारी तैयारी और भी बेहतर हो सके। उन्हीं सारे कमेंट्स को हम ध्यान में रख करके और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल करके व्हाट्सअप करके बताने का प्रयास किया कि सर आप एक वीडियो सिलेबस से रिलेटेड बना दीजिए ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है, हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है, चलिए उसी संदर्भ में हम आपके समक्ष डिटेल्ड सिलेबस लेकर के आए हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ही बाहर से आएंगी, अदरवाइज़ लगभग चीज़ों को हमने कवर कर लिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग उसको 5 या 6 खंडों में बांट करके देखेंगे कि कैसे कहाँ से कौन कौन से पोर्शन से या किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो नोट करना है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे BHU एमएड एंट्रेंस सिलेबस 2020। ठीक है, 2020। ओके, इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या क्या पोर्शन या कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका मेन थीम होता है, जहाँ से आपको तैयारी करनी स्टार्ट करनी है या फिर जहाँ से आप तैयारी करना शुरू करते हैं, वहाँ पर वो क्या होगा, वो उसका थीम क्या होगा, तो वो होगा आपका बीएड का। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, वहाँ का जो सिलेबस होगा, देखिए कहीं कहीं पर ऐसा सिलेबस होगा कि कुछ सब्जेक्ट जो हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं वो सब्जेक्ट आपके यहाँ नहीं चलता होगा, लेकिन उसकी जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट चलता होगा, या फिर अगर वह सब्जेक्ट चलता भी होगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों को चलिए हम लोग देखते रहते हैं। सबसे पहले आपको बीएड का सिलेबस देखना है। बीएड के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, या तो आप बीएड का सिलेबस देखिए या फिर आपको जहाँ से जो भी कंटेंट मिले आप वो पढ़ सकते हैं। उसके आधार पर आप अपने सिलेक्शन को, आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बारी बारी क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। कौन कौन से सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स में अगर देखना है तो फिलॉसफी से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके फिलॉसफी से। इसके बाद साइकोलॉजी, ठीक है, तीसरा है आपका सोशियोलॉजी, इसके बाद आपका टेक्नोलॉजी, इसके बाद आपका रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि फिलॉसफी के अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है, किन किन बातों पर ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशनल डेवलपमेंट, ओके, एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद आपका आ जाता है हिंदी, लास्ट में आपका अदर लिख सकते हैं। अदर में भी बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें और पढ़नी होती हैं। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर BHU एमएड एंट्रेंस टेस्ट। ओके,
तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब देखते हैं हम लोग कि सिलेबस, सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्लियर करना था, तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि उसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपकी तैयारी एकदम 100% सुनिश्चित हो पाएगी और आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो पाएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आधा कचरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, कभी भी वो फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करिए तो पूरा करने का प्रयास करिए, उसको आधा अधूरा करने का प्रयास नहीं करिए। चलिए देखते हैं हम लोग। फिलॉसफी, ठीक है। फिलॉसफी में सबसे पहले जो पहला पोर्शन आपको देखना होता है, व्हाट इज फिलॉसफी, ठीक है। व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन क्या है, वो आपको देखना है। इसके बाद आपको देखना है व्हाट इज आपके जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, व्हाट इज मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ठीक है। ये 3 पोर्शन इसमें देखना है आपको, ठीक। इसके बाद आपको देखना होता है कि वेस्टर्न फिलॉसफीज कौन कौन सी हैं और वेस्टर्न फिलॉसफीज में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंटली बताई गई हैं, महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं, वो आपको देखना होता है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, इंडियन जबकि हमने ये सारा सब कुछ, सारा पोर्शन कवर कराया है आप लोगों को। जो भी हमें एंट्रेंस प्रिपरेशन का जो लोग पेड कोर्स सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, उन सारे लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट होंगी और उनको एक एक पोर्शन का, एक एक पॉइंट का नोट्स भी मिल गया है। और इसके साथ ही साथ इसके वीडियोस भी हमने आप उनके लिए या आप लोगों के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हमने फ्री भी रखे हैं, आप लोगों के लिए भी रखे हैं। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपने आप से जो भी किताबें आप लोगों के पास बीएड लेवल की हों, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी किताबें आप लोग पढ़िएगा, ऑथेंटिक किताबें होनी चाहिए। आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, गाइड बुक नहीं पढ़ने का। अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक्स नहीं है, आपके पास किसी ऑथेंटिक राइटर की बुक नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप कभी भी गाइड बुक का सहारा नहीं लीजिएगा। गाइड बुक में खास करके अगर आप लोग जो है पूर्वांचल के क्षेत्र के होंगे तो आप कोठारी ठाकुर पब्लिकेशन बहुत चलता है, तो ठाकुर को कभी भी कंसिडर मत करिएगा, अदरवाइज कभी भी आपका एडमिशन नहीं होगा। ठाकुर में बहुत सारी गलतियां दी हुई हैं और फैक्चुअल एरर हैं उसमें, तो आप लोग उसको कंसिडर मत करिएगा। वो टोटली गाइड बुक है, वो टेक्स्ट बुक नहीं है। आप लोग टेक्स्ट बुक किसी राइटर की बुक, हम लास्ट में जाते जाते आपको इसका बुक का नाम ही बता देंगे कि कौन कौन से बुक आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, वेस्टर्न फिलॉसफीज हो गया, इंडियन फिलॉसफी हो गया। इसके बाद आपको डिफरेंट फिलोसफर्स देखने होते हैं। डिफरेंट फिलोसफर्स लाइक आपको स्वामी विवेकानंद हो गए, अरविंदो हो गए, आपको राधा कृष्णन हो गए, या रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, जॉन डीवी हो गए, यानी बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों के बारे में भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फिलोसफर्स लाइक, हम 1-2 नाम लिख देते हैं। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये 2 नाम हमने लिख दिया है, और भी ETC हैं, बहुत सारे नाम और भी हैं, ठीक है, जिनमें हम कई नाम आपको गिना भी दिए। इसके साथ ही साथ आपको टीचिंग मेथड्स,
मेथड्स देखने होते हैं हर एक फिलॉसफीज़ का। वेस्टर्न फिलॉसफीज़ का भी देखना होगा, इंडियन फिलॉसफीज़ का देखना होगा, अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंट फिलॉसफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको टीचिंग मेथड्स देखने होते हैं, टीचिंग एम देखने होते हैं, एम देखना होता है। इसके बाद करिकुलम क्या है, करिकुलम क्या है ये देखना होता है। इसके साथ ही साथ आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज या ज्ञान को हासिल करने का जो तरीका है वो भी आपको देखना होता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज। ओके, ये रहा आपका टोटल फिलॉसफीज। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी के बारे में। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में बोरिंग लगेगा, लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। आप लोगों की विशेष डिमांड को ध्यान में रख करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि जितने लोगों से आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं खुद भी सब्सक्राइब करिए और भी लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरा ये जो चैनल है वो 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर हो जाए और मैं लाइव क्लास ले सकूं। उसके लिए मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएं। ठीक है, अगर मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा आप भी मेरे लिए मेहनत कर लीजिए। बस आप भी, आपका जो संकल्प है, हमारा जो प्रयास है, दोनों मिलकर के हमें सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन मुझे जब सफलता चाहिए तो वो भी आपके आधार पर, आपके कंधे पर ही चल करके मिलेगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप खुद भी सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स से, अपने घर में, और भी जो जिनसे भी सब्सक्राइब करा सकते हैं उनसे भी कोशिश करिए कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कराइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या देखना होता है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना होता है, लेकिन मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, यानी इसका इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, इंट्रो, प्रस्तावना पूरा देखना होता है। ठीक है, साइकोलॉजी का प्रस्तावना। इसके बाद आपको देखना होगा लर्निंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग का व्हाट इज लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड डिफरेंट थियरीज ऑफ लर्निंग। जो विभिन्न प्रकार के थियरीज हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं, उनको भी आपको इसमें देखना होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। लर्निंग आपको देखना होता है, देखना होगा। इसके बाद आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसके बाद आपको क्रिएटिविटी। देखिए, ये सारे जो पोर्शन है ये कहीं पर भी रिटन में नहीं है, लेकिन हमने पेपर की एनालिसिस करी है और कई साल का पेपर हमने देखा है, 8-10 साल का पेपर देखा है, और देखने के बाद हम निचोड़ निकाल पाए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप पेपर सॉल्व करते समय आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए साइकोलॉजी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी। साइकोलॉजी चूंकि आप सभी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसलिए आप सभी लोगों का सभी का लगभग क्लियर होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तकनीकी। टेक्नोलॉजी में आपको क्या कहते हैं, क्या करना है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, ये देखना है आपको। व्हाट इज टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीकी क्या है। इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यानी अप्रोचेस
ऑफ टेक्नोलॉजी, सिस्टम अप्रोच। ठीक है, ये तीनों आपको देखना होता है। CAI देखना होगा, इसके साथ साथ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन देखना होगा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा फ्लैंडर्स इंटरेक्शन, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन। इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग। टीचिंग, ओके, सिमुलेटेड टीचिंग, ETC। इसके अलावा भी जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे और भी पॉइंट मिलेंगे, वो भी आपको पढ़ना है, वो उनको स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये मुख्य हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, जितने हम सिलेबस आपको बता रहे हैं, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी आपको लिख करके दे सकता हूं कि आपका एडमिशन 100% श्योर है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे और सब्जेक्ट हैं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका चौथा, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है? रिसर्च में आपको देखना है व्हाट इज रिसर्च, क्या है। ठीक है, इसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें आपका आ जाता है ना साइंटिफिक रिसर्च हो गया, या फिर आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बहुत प्रकार के जो रिसर्चेस हैं उसके बारे में आपको देखना होता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, ये दोनों आपको देखना होता है। इतना आपका रिसर्च को हो गया। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे हम लोग। स्टैटिस्टिक्स में आपको देखना होगा एनपीसी बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एनपीसी से। ठीक है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप खुद पालेंगे इसको, एनपीसी। इसके बाद आपको कुर्टोसिस, ककूदता, स्क्यूनेस, विषमता। ठीक है, स्क्यूनेस। इसके साथ ही साथ आपको क्या क्या और देखना होता है? आपको देखना होगा मीन, मीडियन, मोड, एसडी, कोरिलेशन, एसडी हो गया, कोरिलेशन हो गया। कोरिलेशन में आपको बहुत सारे कोरिलेशन है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है, जैसे आपका फाई कोरिलेशन, आपका टेट्राकोरिक, और आपका बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल। हर एक प्रकार का आपको देखना होगा, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है इसमें। ठीक है, कोरिलेशन हो गया। कोरिलेशन के साथ ही साथ आपको देखना होगा टी स्कोर, जेड स्कोर, सी स्कोर, काई स्क्वायर, एनोवा, ETC। ठीक है, इत्यादि टॉपिक आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स में देखना होता है। ये सारे के सारे टॉपिक हमने आपको पेड कोर्स में पढ़ाया है।
ठीक है। बहुत सारी वीडियो फ्री कोर्स के लिए और आपके लिए सभी के लिए वो अवेलेबल है, और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पेड कोर्स वालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, आप लोग स्वयं से भी इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम अलग अलग अभी एक जगह बुक का चार्ट भी बनवा देंगे ताकि आपको फिर बुक्स के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक्चुअली पहले ही मुझे बताना था लेकिन मैं भूल गया, तो अभी फ़िलहाल उसको छोड़ देते हैं, एक जगह ही बताएंगे। आपका रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया। इसके बाद 5वां आप ले लीजिए एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट, इसमें आपको एक ही चीज़ देखना है, 1498 से लेकर के, यानी जब से शिक्षा का विकास हुआ है 2020 तक जो भी हुआ है, जितने भी कमीशन आए हैं, आयोग जितने भी बने हैं, जितनी भी बातें शिक्षा में हुई हैं, उन सारी बातों को उन सारी बातों की ब्रीफिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको कह दिया कि अपव्यय और अवरोधन की बात किस आयोग में कही गई, किस समिति में कही गई, तो हरटांग समिति में कही गई। नेबरहुड स्कूल्स की स्थापना किस आयोग की बात, किस आयोग की संकल्पना थी, कोठारी कमीशन आपका, या फिर आपका एनपी 1986 क्या था, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है 1498 से लेकर के 2020 तक का, ठीक। ये अभी बाकी रह गया, इसका वीडियो जल्द ही हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद 6वां जो टॉपिक होगा आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी। देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 10-15 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, सोशियोलॉजी से। एजुकेशनल सोशियोलॉजी में आप लोगों को देखना होता है सोशियोलॉजी क्या है, यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी का हिस्ट्री क्या है, या इंट्रो इसको कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन इसका पूरा देखना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें देखना होगा कि स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट, ETC, ठीक है। हाँ, कल्चर छूट गया इसमें, कल्चर, और इसके साथ ही साथ आप लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कल्चर हो गया, ये 3-4-5 पॉइंट इसमें भी हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट जो हम लोगों को पढ़ना होता है, जो सब्जेक्ट है 7वां सब्जेक्ट, वो है आपका हिंदी। 7वां हिंदी। हिंदी है, इसमें आप लोगों को क्या कहना होता है, इसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखना होता है, इतिहास, हिंदी का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का सबसे पहले जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उससे संबंधित इतिहास हल्का सा देखना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। इसके बाद आपको इतिहास के साथ साथ आपको देखना होता है संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। देखिए, ये सारा सब कुछ तो आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हिंदी बहुत टफ नहीं आती है, बहुत इजी हिंदी आती है, बहुत ईजी, तो वो तो आप लोग कर लेंगे आराम से, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी रचनाएं आ जाती हैं, और वो छठी छठाई रचनाएं होती हैं, कुछ ही होती हैं जो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो हम खुद कवर कराएंगे, और जितना हम कवर करा रहे हैं अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा और मेहनत करते हैं तो आपका जो रैंक है वो और भी ज़्यादा आगे जा सकता है, और अच्छे से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रचनाएं हो गई। इसके बाद कवियों के उपनाम हो गए, कवियों या लेखकों के उपनाम हो गए। इसके बाद कहानी या नाटक के
कहानी, कविता या नाटक के पात्रों का नाम। ठीक है, ये इतना चीज़ आपसे हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा इसका ब्रॉड सिलेबस क्या है और हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से बुक्स। जो लोग भी अपने से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जो लोग हमारे साथ जुड़ करके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको उनके पास जो भी बुक्स हैं वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो बुक बोल रहा हूँ अगर वो अवेलेबल हो जाए तो वो भी बेहतर है। सबसे पहला जो फिलॉसफी था, फिलॉसफी, इसमें आपको हिंदी के लिए हिंदी में आप ले सकते हैं कर्ण सिंह, रमन बिहारी लाल, एल.के. वुड और चलिए ये इतना ले लीजिएगा। और इंग्लिश में लेना होगा, इसकी इन बुक्स का हेल्प आप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको जे.डी. बटलर, हो गए, इसके बाद रामनाथ शर्मा हो गए, ये दो बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं ये दोनों। ठीक है, इसके बाद आपको साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी के लिए आपको ले सकते हैं एस.के. मंगल, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। एस.के. मंगल हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ए.के. सिंह एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी कोई भी मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। एस.के. मंगल, ए.के. सिंह, इसके बाद आपको चलिए ये दो बुक भी ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। एक पी.डी. पाठक की भी आती है, और अगर इंग्लिश में एकदम प्योर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो बायरन की बुक ले सकते हैं आप, उसमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन ये प्योर साइकोलॉजी का है, बायरन। ठीक है, साइकोलॉजी हो गया आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारे के सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं। चलिए बोल रहे हैं तब तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं हमको लग रही है कि हमको लिखना पड़े, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद आपको साइकोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी के लिए आप ले सकते हैं एस.के. मंगल। सबसे अच्छी बुक एस.पी. कुलश्रेष्ठ की हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। बहुत अच्छी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आप एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसके लिए अगर इग्नू की जो बुक्स आती हैं, एम.ए. एजुकेशन के लिए और या फिर एम.एड. के लिए, अगर वो आप बुक ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो एस.पी. रूहेला की आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एस.पी. रूहेला। नहीं तो फिर फिलॉसफी वाली जो बुक है आपकी रमन बिहारी लाल की, उसके पीछे भी दिया है, या कोई भी बुक आप ले लेंगे उसके पीछे दिया होगा, वो वहाँ से भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 5वां सब्जेक्ट आता है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, रिसर्च के लिए आप ले सकते हैं ए.के. सिंह की, हिंदी में, इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये रिसर्च के लिए। वैसे आप रिसर्च की बुक मत लीजिएगा, अभी फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च पढ़ना नहीं, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, वो उसके लिए आप ले सकते हैं।
CR कोठारी। और एक बुक आती है आपकी तारेस भाटिया, ये इंग्लिश में है, तारेस भाटिया। ठीक है, ये हो गया आपका रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया। एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए देख लेते हैं, इसके बाद फिर आपका हिंदी बचता है। छठवां हो गया एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसके लिए आपको ले सकते हैं रमन बिहारी लाल, बहुत अच्छी बुक है हिंदी में, लाल। TD पाठक, गुरुशरण दास त्यागी, कोई भी बुक मिल जाए। त्यागी। इंग्लिश के लिए, हालांकि इंग्लिश के लिए अभी कोई बुक याद नहीं है तो छोड़ दीजिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में हम आपको बाद में बता देंगे, आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी में आपको केवल लूसेंट ले लीजिए, पर्याप्त है। हिंदी का सामान्य हिंदी वाला जो लूसेंट आता है वो ले लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, लास्ट चीज़ आपका जो बच जाता है, जो अन्य का बचा था, तो अन्य का जो सिलेबस होगा, अन्य में BHU से संबंधित, BHU से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका प्रथम कुलपति कौन थे, और सर सुंदरलाल हॉस्पिटल किसके नाम पे बना है, यानी तमाम तरीके के BHU की पूरी हिस्ट्री आप निकाल लीजिएगा और उसकी जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से आप एकत्र करके उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, तो उसमें अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन पंडित मदन मोहन मालवीय है और उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप आंख मूंद करके पंडित मदन मोहन मालवीय लगा दीजिएगा, वो 100% करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी और एकदम अच्छे से आप मन लगा करके तैयारी करिए। मेरी आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे लाभान्वित होकर के आपको कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक जा कर के आपको मदद मिल रही होगी। आप उसकी हेल्प से या फिर आप अपनी स्वयं की हेल्प से अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से करिए। उसके लिए एक मैं छोटा सा स्टेटमेंट, मतलब एक छोटा सा क्या कहेंगे उसको, कोटेशन कर दूं कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। कहने का मतलब यह है कि आपका लक्ष्य जो है कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको बस एक ही टारगेट है, वो टारगेट है BHU एमएड एंट्रेंस। उस एमएड एंट्रेंस को पूरा करने के लिए, उसको कवर करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।